चलो, आज हम क्लास 12th का एक टॉपिक पढ़ते हैं ना, अप्रॉक्सीमेशन। क्या पढ़ते हैं हम लोग? अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन देखो क्या होता है, किसी की भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग निकालते हैं इससे। देखो अब जैसे यूज़ डिफरेंशिएटर टू अप्रॉक्सीमेट अंडर रूट 36.6। जानते हो इसको निकालने के और भी तरीके हैं। मतलब ये अगर वर्ड हटा दूँ मैं तो एक तरीका ये भी है कि इसका स्क्वायर रूट ले डालो। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से क्लास 8th में जो पढ़ा था, ले डालो, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो और भी तरीके हैं, लेकिन नहीं, मुझे इसमें सिर्फ साफ साफ लिख दिया ना, यूज डिफरेंशिएशन टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ दिस। मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, एक वीडियो में हो सकता है केवल समझाऊँ, ये समझा रहा हूँ, देखो समझ पाते हो नहीं। ठीक, जानते हो क्या होता है, स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप बताऊंगा जिससे ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी सॉल्व हो जाएगी। चलो देखो यहाँ ध्यान से, जैसे सलूशन, मुझे फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स अंडर रूट 36.6। इसकी हमें वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करनी है। जानते हो इसकी वैल्यू होगी, हम पहले ही बता दें, y प्लस डेल्टा वाई के बराबर। अब तुम लोग सोच रहे होगे ना कि y क्या है, डेल्टा y क्या है, बस यही मैं सारे स्टेप में यही बताऊंगा कि y क्या है, डेल्टा y क्या है। चलो तो फिलहाल इसकी जो भी वैल्यू आएगी y प्लस डेल्टा वाई के बराबर लिखूँगा। अब सुनो, स्टेप फर्स्ट ये कहता हूँ कि जो ये अंदर है 36.6, इसको तुम लोग माना करो x प्लस डेल्टा एक्स बराबर 36.6 के। ठीक, 36.6 के। अब क्या करना है तुम्हें, x और डेल्टा x एज्यूम करना होता है। देखो x एज्यूम कर लो, डेल्टा x सब्ट्रैक्ट करके ला देना। तो x ऐसा एज्यूम करना होता है, समझना मेरी बात को, जिसका स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकल सके, और वो भी इसके नियरेस्ट 36.6 के नियरेस्ट ऐसी वैल्यू एज्यूम करो जिसका स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकल सके। तो मुझे कोई बता सकते हो, या फिर दिख भी रहा है साफ है कि भैया यहाँ से तब x जो होगा 36 होगा सीधे, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, x ये होगा। अब मैं x अगर यहाँ 36 रख दूँ तो बताओ डेल्टा x बराबर 36.6 आ गया होगा कुछ लोगों को, डेल्टा x बराबर 0.6। जब उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करोगे डेल्टा x और डेल्टा x आ गया। ठीक है, अब सुनो, स्टेप फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। स्टेप सेकंड जो हम लोग करते हैं, स्टेप लिखो चाहे न लिखो, बस करने का यही तरीका है, वो करते हैं। उसमें क्या करते हैं, ये जो है ना, इसको हम एक y बराबर x फंक्शन मानते हैं, अपने खुद क्रिएट करते हैं। y बराबर x एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, वो भी इस तरीके से, सच दैट जिस तरीके से तुम्हें फंक्शन दिया गया है। चलो तो y बराबर मैं क्या लिख लो, x के पावर रूट में दिया गया है तो रूट का 1/2। और सुनो यहाँ क्यूब रूट दिया होता है तो 1/3, 5 रूट दिया होता है 10 रूट, जो देगा उसी तरीके से हमें y बराबर x के पावर एक फंक्शन क्रिएट करना होता है। ठीक, लो तो इससे तो मुझे y आ जाएगी। ठीक है, तो पहले स्टेप में y निकालो, x तुम्हें पता ही नहीं, ऊपर 36 है तो y बराबर 36 के होल पावर 1/2, तो y बराबर मेरे पास 6 आ गया। लो एक वैल्यू टारगेट के ऊपर अपने हम लोग पहुंच गए, नहीं पहुंच गए, y आ गया। अब देखना स्टेप थर्ड ये होता है, अब मुझे डेल्टा वाई निकालना। तुम्हारा एक काम हो गया, याद रखना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी। तुमने कहा कि लो वाई तो आ गया मेरे पास, अगर डेल्टा वाई आ जाए तो काम देखो, तो मैं डेल्टा वाई के लिए एक फार्मूला बताता हूँ। ठीक, डेल्टा वाई के लिए एक फार्मूला बताता हूँ। क्या बताता हूँ कि dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। dy/dx आता है, डेरिवेटिव निकालने आता है किसी भी फंक्शन का। कौन सा फंक्शन है, y बराबर ये फंक्शन है, क्या उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो? बिल्कुल। और क्या डेल्टा x की वैल्यू तुम्हें पता है? बिल्कुल, दोनों को उठा के रखो। dy बराबर dy/dx कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट इसका जाके कर लेना या डिफ्रेंशिएशन देख लेना, 1/2 रूट x होता है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सिखाऊं क्या कहीं पे, कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy/dx वो कितना होगा, 1/2 नीचे x के पावर -1/2, तो पूरा लिखूँगा 1/2 रूट x। ठीक है, तो ये पता भी होगा, ये आता हो भी होगा, लेकिन पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने सिखा दिया। ठीक है, तुरंत इस फंक्शन का क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, क्योंकि उन्हें फार्मूले में है। और फिर डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है, 0.6।
चलो डी वाई बराबर मेरे पास कितना आ गया 1/2। रूट एक्स की जल्दी वैल्यू बताओ हमें कितना है, रूट एक्स की फिर वैल्यू बताओ। 36 रखूँगा तो 6 आ जाएगी इंटू 0.6, दो 6 से इसे काट दो 0.1। डेल्टा वाई बराबर आ जाएगा, मुझे 2 से डिवाइड करोगे 0.5। और स्टेप थर्ड या इसे फाइनल स्टेप 4 कह सकते हो। स्टेप 4 हमने साफ बताया था कि अंडर रूट 36.6 की जो वैल्यू आएगी वो y प्लस डेल्टा वाई के बराबर आएगी। तुमने कहा y 6 है, डेल्टा वाई 0.5 है, इसीलिए अंडर रूट 36.6 की जो वैल्यू आएगी वो 6.05 के बराबर आएगी अप्रॉक्सीमेट में। समझ आई बात कि नहीं? हो गया। अब एक माइनस वाला मैं दो, एक क्यूब रूट का निगेटिव वाला मैं सिखा रहा हूँ। देखो इसका सलूशन करने के लिए मैंने क्या बताया था, फिर से देखो कि ये एक फंक्शन है, इसे y मानो। y बराबर क्या मानो 25 के पावर 1/3 मान लोगे। y बराबर 20 सॉरी y ने मानो, y मानने से कन्फ्यूज़न हो जाता है। कोचिंग में आओगे तो बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन अभी जो सिखा रहा हूँ चुपचाप सीखते जाओ। f(x) बराबर ये, ठीक है, मान लेंगे। ठीक, अब सुनो एक बात बताना तुम हमसे कि हम लोग इसके बाद तुरंत हमने बताया था ना, एक इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, y प्लस डेल्टा वाई के बराबर होगी। मैंने क्या पहले कहा था कि जो अंदर दिया रहता है, स्टेप फर्स्ट में कहा था मैंने, स्टेप फर्स्ट में जो अंदर 25 दिया है इसे तुम x प्लस डेल्टा x के बराबर 25 मानोगे। x प्लस डेल्टा x को किसके बराबर मानोगे 25 के। तुम हमें बता सकते हो कि x हम ऐसा क्या माने जिसका क्यूब रूट आसानी से निकल जाए, तो 27। क्या माने 27, तो x को माना मैंने 27, जाके कर लेना 27 प्लस कर दूं क्या डेल्टा x बराबर ये, तो डेल्टा x बराबर आएगा निगेटिव का 2। इसीलिए क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ कि निगेटिव वाला भी समझा सकूँ। x हमारे पास ये आ गया, डेल्टा x ये आ गया। चलो स्टेप सेकंड करना, ठीक है। स्टेप सेकंड मैंने कहा था कि इसको एक फंक्शन की y का x के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन क्रिएट करो जो इस तरीके से हो। तो अब समझ में आ गया होगा, y के पावर x के पावर 1/3, x के पावर 1/3। चलो चलो अब y की वैल्यू यहीं निकाल दो तुरंत। y की वैल्यू कितना निकलेगा, x बराबर 27 रख दो। x बराबर जब 27 रखोगे तो y बराबर सीधे 27 के पावर 1/3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, y बराबर 3 आ गया। ठीक, स्टेप थर्ड अगर मैं कहोगे करने के लिए, स्टेप थर्ड हमसे कहोगे करने के लिए तो मैं कैसे करूँगा, कहूँगा कि देखो डेल्टा वाई, टारगेट एकदम ध्यान दो बस कि वाई निकालना होता है, डेल्टा वाई निकालना होता है। वाई निकल गया, डेल्टा वाई के लिए फार्मूला याद रखो, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। dy/dx बताओ जल्दी से कितना है 1/, यहाँ डिफ्रेंशिएट कर लेना, मैं फिर से बता दूँ। चलो अच्छा यहाँ बता दो, dy/dx इक्वल टू 1/3 x के पावर 1/3 माइनस 1, तो 2/3, 1/3 इंटू एक्स के पावर 2/3। नेगेटिव था ना, 3 1 3, तो नीचे लेते आया। अब सुनो, अगर मैं 3 तो रखूँगा ही रखूँगा, 27 के होल पावर 2/3 बता सकते हो कितना होगा, 3 के पावर 3 कट जाएगा, 3 के पावर 2 9 आएगा। और डेल्टा एक्स मेरे पास कितना है, डेल्टा एक्स माइनस का 2। चलो 1/, यहाँ आएगा 9 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27 और माइनस का 2, तो ऐसे ही, तो -2/27। इसका डिवाइड करके हमें कोई बताए, ठीक है, या मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक, चलो देखो मैंने डिवाइड कर लिया, 2/-27 को डिवाइड किया, माइनस का 0.074। ठीक है, अब स्टेप 4 क्या लिखूँ, अब बार बार नहीं लिखने वाला मैंने बताया था 25 के होल पावर 1/3 की जो वैल्यू होगी y प्लस डेल्टा वाई के बराबर होगी। तुमने हमसे कहा y 3 है और ये निकाल दिया आपने 0.074, माइनस करके हमें कोई बताए, ठीक है क्या, ठीक है। दो ये 25 के पावर 1/3 इंटू 2.926, बात समझ आ गई ना। मुझे लगभग उम्मीद है कि तुम लोग थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, देख के करो, अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछो। फिलहाल हमें एक्सरसाइज उसका 1 के 15 पार्ट इससे हम लगा सकते हैं, अगर समझ में आया तो। ठीक, बताओ।